So let's start this new chapter current electricity है ना। सो ये मैंने बनाया था आपके लिए, क्यूट सा लग रहा था मुझे। सो चलो क्वेश्चंस पे आते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज रेसिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन। ठीक है, खुद से एक बार सोच के आंसर दो, मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। हाँ, सो द फॉर्मूला ऑफ रेसिस्टिविटी क्या होता है? रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है m बाय एन ई स्क्वायर बाय टॉ, है ना। सो इसमें m द मास होता है एंड n क्या होता है ना, एन क्या होता है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब लाइक अगर इतनी वॉल्यूम है तो यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन हैं इस एरिया में, है ना, कितने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं उसको कहते हैं। सो और इसे नंबर डेंसिटी भी कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, जो कि डिपेंड्स किस पे होती है? ये डिपेंड होती है मटेरियल पे, है ना। इस डिपेंड ऑन मटेरियल। लाइक मेटल के लिए एन नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर डेंसिटी हाई होती है, मतलब हाई होती है ना। एंड फार्मूला में एन कहाँ है? डिनोमिनेटर में है। सो इफ डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी क्या हो रही है? कम हो रही है। मतलब करंट ज़्यादा पास होगा ना, इसमें से इजीली पास होगा, इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी पास होंगे, है ना। सो यही। अब हम इंसुलेटर, इसमें क्या होता है? एन इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, तो जो रेजिस्टिविटी है वो क्या होगी? ज़्यादा होगी, जो करंट होगा कम होगा, है ना। ठीक है, तो मतलब हमें पता चल गया डिपेंड किस पे होती है? मटेरियल पे तो होती है। नाउ मास तो देखो कांस्टेंट होता है ना। मास क्या होता है? मास क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो मास पे इफेक्ट करेगा नहीं। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो भी कांस्टेंट होता है, 1.6 10 की पावर -19 कूलम, वो भी फिक्स होता है। सो द अब होता है टा, इसे कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम, मतलब टाइम बिटवीन टू कॉलिजन्स। मतलब जैसे कि अगर कंडक्टर है ना, तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? कॉलिजन करते रहते हैं आपस में, तो इन दोनों के बीच का तो टाइम है कॉलिजन करने का। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे तो टाइम क्या होगा? जो टॉ होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो तेज तेज फास्ट कॉलिजन होंगे। क्या होंगे? फास्ट होंगे कॉलिजन्स, है ना। कॉलिजन्स क्या होंगे? फास्ट होंगे, तो टाक कम हो जाएगा। मतलब मैं तुमको इसलिए बता रहा हूँ, ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कोई और क्वेश्चन भी आता है तो तुम अच्छे से कर पाओ, है ना। तो क्या होगा? ये कम हो जाएगा, है ना। तो ये कम हो जाएगा, मतलब क्या होगा कि ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड है। सो रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड कर रही है? रेजिस्टिविटी डिपेंड कर रही है मटेरियल पे, मटेरियल एंड टेम्परेचर पे। तो ऑप्शन देख लेना, जो भी हो, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 2, मतलब आपकी बाइक की 2, इसमें क्या दिया हुआ है? इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन्स विद द पॉजिटिव आयंस ऑफ द मेटल क्या होंगे? वह खुद से आपने पढ़ा हो तो देख लो ना, मैं बताता हूँ सॉल्यूशन। सो देखो, इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ये जनरली कंडक्टर है ना, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। अगर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं है, मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं है, तो हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? एन ऑब्जेक्ट इज मोशन कंटिन्यू करता रहेगा, मूव इन स्ट्रेट लाइन, अगर वो कांस्टेंट स्पीड से करता रहेगा, अगर उसमें कोई एक्सटर्नल फील्ड या मतलब या फोर्स लिख लो, फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा, मतलब फोर्स होता है, ये फील्ड लिख दिया गलती से मैंने, फोर्स अप्लाई नहीं होता तो कंटिन्यू चलता रहेगा। इसमें क्या होता है? इसमें थर्मल एनर्जी होती है कंडक्टर के पास अपनी खुद की, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? करते रहते हैं, बस इसका नेट मोमेंटम जो होता है ना, मोमेंटम ज़ीरो होता है इसका, ठीक है। नेट मोमेंटम इसका ज़ीरो होता है, इसमें कोई फोर्स नहीं है। तो सिंपली ये स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन हल्का हल्का सा, बट इसमें नेट वेलोसिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलते रहेंगे, ठीक। अब इफ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा? लाइक देखो, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, ये आपने पढ़ा नहीं है? जैसे कि 11th में ही पढ़ा होगा, मोशन में, इलेक्ट्रिसिटी में ही पढ़ा होगा आपने, जब पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रही है ना, तो इलेक्ट्रॉन में फोर्स इधर लगेगा, इधर को लगेगा, है ना। तो ये क्या होता है? ये पैराबोलिक पाथ हो जाता है, हल्का सा, बहुत स्ट्राइक, बहुत छोटा सा मतलब वेरिएशन लगता है इसमें, बट ये होता क्या है? पैराबोलिक होता है। पैराबोलिक मतलब
कर्व्ड होता है ना, कर्व्ड होता है। सो देख लेना, तो मतलब जब वो है सॉल्यूशन आप इसका देख ले, मतलब वो देख लेना ऑप्शन कौन सा है। इस पहले में आएगा स्ट्रेट लाइन एंड सेकंड में आएगा पैराबोलिक कर्व, ठीक है। दिस इज द सॉल्यूशन। सो द पीवाईक्यू थर्ड हमारा क्या कहता है कि एक रजिस्टर है जो डेवलप्स कर रहा है 800 जूल ऑफ थर्मल एनर्जी इन 20 सेकंड में ऑन अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट एंड इस रेजिस्टेंस इज सिंपल फार्मूला आप करके देखो। सो अब सॉल्यूशन पे आते हैं। तो इसमें हमको क्या दिया हुआ है, हीट दिया है, मतलब थर्मल एनर्जी दिया है जिसको हीट भी बोलते हैं, है ना। एंड क्या लिखा हुआ है, जूल लिखा हुआ है, जूल मतलब साफ साफ दिख रहा है एनर्जी दी है ना, जूल से भी समझ सकते हो आप अगर आपको कंफ्यूजन हो रही हो तो, ठीक है। एंड देन टाइम दिया है 20 सेकेंड एंड जो वोल्टेज है वो हमें 20 वोल्ट है। सो हमें एच गिवन है, टी गिवन है, वी गिवन है, आर फाइंड करना है। तो जो फॉर्मूला होते हैं हीट के, मतलब एनर्जी भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, एनर्जी के थर्मल एनर्जी वो क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी वी आई टी एंड वी स्क्वायर बाय आर वी एन टू टी, ठीक है। तो वो एच टी वी तीनों है ना। आर फाइंड करना है, टाइम दिया है, टाइम दिया है, आर फाइंड करना है, आर फाइंड करना है। बट जो बेसिक एक्चुअली थिंग है उसमें क्या है, इसमें कि हमको आई नहीं गिवन, आई इसमें भी चाहिए, आई हमको गिवन नहीं है। सो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, हम फार्मूला यूज़ करेंगे दिस फार्मूला, है ना। एंड जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो मोस्टली इसमें होते हैं कि फार्मूला ऑफ पावर, आप लोगों ने मोस्टली क्या याद किया होता है, पावर, है ना। पावर में कंफ्यूज हो जाती हूँ। पावर क्या होती है, एनर्जी अपॉन टाइम होता है। मतलब अगर इसका आई स्क्वायर बाय आर हो जाएगा, अगर पावर निकालनी हो ये वाला हो जाएगा वी बाय वी इंटू आई हो जाएगा, ये वाला वी स्क्वायर बाय आर हो जाएगा, है ना। तो हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, बेसिक सा है। सो अब वैल्यू पुट करनी है, सिंपल सा सीधा सीधा वैल्यू पुट करते चलो, है ना। फॉर्मूला क्या है, वी स्क्वायर बाय आर, वी की वैल्यू क्या है 24 का स्क्वायर, आर की वैल्यू हमको निकालनी है, टाइम की वैल्यू कितनी दी है 20 दी है, हीट की वैल्यू हमको क्या गिवन है 800 गिवन है। तो ये अगर मैं आर यहाँ ले जाऊँ, 20 का क्या होता है, 20 का स्क्वायर क्या होता है 400 इंटू 20 अपॉन 800। सो इसकी 4 इंटू 2 कितना होता है 8, कितने ज़ीरो हैं 3, 3 बार ज़ीरो लिख दिया 800। आर की वैल्यू क्या आ गई 10 ओम। दिस इज द सॉल्यूशन, है ना। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारा, जो सेकंड ऑप्शन है 10 ओम का, वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। दिस इज अ वेरी बेसिक। अगर इफ तुम्हारा कभी पावर पूछ लेना तुमसे तो सिंपल सा ऐसे यूज़ करना, दिमाग में रखो सबसे पहली चीज़ ये है ना, है ना। ये फॉर्मूला पावर का याद होना चाहिए तुमको, ठीक है। डिवाइड बाय टाइम होगा पक्का से, ठीक है। सो दिस इज द सॉल्यूशन। सो नाउ द फोर्थ क्वेश्चन हमारा, इसमें क्या गिवन है, एक वायर दिया हुआ है जिसका रेजिस्टेंस 4 ओम है, जिससे हम एक कॉइल बना रहे हैं जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। एंड जो वायर है उसका डायमीटर 1.4 mm गिवन है एंड द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल गिवन है, नंबर ऑफ टन्स बताने हैं। समझ रहे हो, खुद से एक बार दिमाग लगा देखो, वरना मैं सॉल्यूशन बता ही रहा हूँ। हाँ, सो इसमें क्या गिवन है, देखो जो रेजिस्टेंस दिया है हमें वायर का वो कितना गिवन है, इसमें है 4 ओम गिवन, ठीक है। एंड जो रेजिस्टिविटी ऑफ वायर है वो कितनी है, मीटर में ऑलरेडी गिवन है। आप ध्यान से देखें तो आपको हर चीज़ मीटर में लेनी होगी, जो वैल्यू गिवन हमको दिया है वो मीटर में है ना। तो रेडियस ऑफ कॉइल कितनी गिवन है 7 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर कितना होता है 10⁻² मीटर, रिमेंबर, ठीक है। डायमीटर ऑफ वायर हमको कितना गया है, कॉइल का दिया था ना। रेडियस ऑफ डायमीटर ऑफ वायर कितना गिवन है 1.4 mm। आपको ये पता है 1 क्या होते हैं 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm होते हैं। सो इन तीनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी
1 मीटर इक्वल्स टू 10⁻³ है ना। तो जब इसको इधर आएगा तो -3 में हो जाएगा, तो mm इक्वल्स टू माइनस। अब रेडियस ऑफ वायर कितनी गिवन है हमको, डायमीटर गिवन है ना, तो डायमीटर क्या होता है, डायमीटर इक्वल टू वो रेडियस 2 इंटू आर होता है ना, तो आर क्या हो जाएगा d/2। ठीक है, डी की वैल्यू गिवन है दिस 0.4 आएगा, सेम मीटर में हमने कर दिया। ओके, इसको कैसे करा, लाइक इसको हम नीचे ले गए तो 1.10 हो गया, 10 ऊपर जाएगा तो 1.4 मीटर हो जाएगा। एंड हमारे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, हमको रेजिस्टिविटी गिवन है, ये हमें रेजिस्टेंस इसका निकालना था, मतलब गिवन किसका है, हमको वायर का गिवन है ना, तो वायर का रेजिस्टेंस हमारा गिवन है। एरिया हम वायर का निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर से, आर भी गिवन है। नाउ लेंथ कितनी है वायर की, ठीक है, मान लिया हमको इतना बड़ा ये वायर एल लेंथ का गिवन है ना। एक्चुअली मेरा ना फ्रेम कट गया था वो तो मैं सॉल्यूशन समझा दिया था, बट ठीक है दोबारा मैं बता रहा हूँ, है ना। तो इसमें फार्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस का ये होता है। तो रेजिस्टेंस हमको किसका गिवन है, वायर का गिवन है, ये वायर का ही चाहिए, गिवन है। एरिया क्या होगा वायर का, पाई आर स्क्वायर हमारे पास, मतलब आर स्क्वायर, ये भी गिवन है। नाउ लेंथ, एग्ज्यूम करो ये हमारी लेंथ है जो हमें गिवन है ना, वायर की एल लेंथ गिवन है ये, लेकिन हमें नहीं पता, इसको ही हम कन्वर्ट कर रहे हैं कॉइल में, है ना। लाइक ये हमारी कॉइल है, तो हम इसी में इसको लपेट रहे हैं ऐसे ऐसे करके, ये 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो समझो इसका इतना हिस्सा आया 1 बार में, इतना हिस्सा आया 2 बार में, इतना हिस्सा आया 3 बार में, है ना। तो यही नंबर ऑफ टन्स हो गए जो हमसे पूछा है क्वेश्चन में, है ना। तो यही जो एल लेंथ है ना, वो नंबर ऑफ टन्स किसके बराबर है, कितने टन से, एन टन से, मतलब 1 बार आया 2 बार, यही एल ही तो है, इक्वल्स टू में टोटल एल इतने टन्स में आ रहा है, तो एक का क्या है, सी ओ सी इंटू सरकमफेरेंस ऑफ 1 टन, है ना। 1 टन में कितना आ रहा है, तो ये कितना आया, मतलब ये कॉइल का आएगा, है ना। एक बार कॉइल तो बना रहे हैं, अब जो आएगा वो क्या आएगा, पाई आर, जो ये है कॉइल का, बस सिंपल सा फॉर्मूला है। अब इसको हम रख सकते हैं, कैसे रखेंगे, लाइक आर इक्वल्स टू रो, है ना, इनटू एन 2 पाई आर बाय कॉइल, सॉरी मैंने ये गलत लिख दिया, मतलब मैं दिमाग में वही था, तो ये 2 पाई आर है ना, 2 पाई आर बाय कॉइल अपॉन में एरिया कैसे निकलता है, एरिया पाई आर, जो ये है वायर का आर है स्क्वायर, पाई से पाई यहीं उड़ा दो सबसे पहली चीज। नाउ आर इंटू 2 एन, आर कॉइल हो जाएगा, ठीक है, और ये आर स्क्वायर बाय वायर हो जाएगा। हमको नंबर ऑफ टर्न्स निकालने थे, तो ये सिंपल सा हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स निकालने, ये निकालना है तो सबको इधर भेज देंगे, मतलब आर इंटू आर स्क्वायर बाय वायर, ये बाकी सब नीचे आ जाएगा, 2 डॉट रेजिस्टिविटी बाय आर कॉइल। सो अब नंबर ऑफ टर्न्स कैसे निकलेंगे, आर की वैल्यू देखो, मैं सीधा सीधा वैल्यू पुट कर रहा हूँ, है ना, मैंने ऊपर तुमको बताई कैसे, मैं सीधा वैल्यू एक बार पुट कर देता हूँ। पहले रो की वैल्यू मैंने अभी ऊपर निकाली ही थी, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्या गिवन है, 7 गिवन है यहाँ पे, है ना, इंटू आर कॉइल मैंने क्या निकाला, गिवन ही है 7 इंटू पावर -2, ठीक है। अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसको, 2 इंटू 2 क्या होता है, 4 होता है,
इससे इसको इजीली काट सकते हैं, ठीक है। यहाँ अब क्या आया, स्क्वायर, तो 7 to 749 है ना। अब लेकिन पावर क्या होती है, आपस में मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। लाइक देखो, अगर ये x की पावर इंटू ये 2 है ना यहाँ पे, तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होगी, तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर -8, ठीक है। पावर का स्क्वायर नहीं होता, -16 मत कर देना इसको, ठीक है। तो 10 की पावर -8 अपॉन 7 इंटू, देखो -7 प्लस -2 इक्वल्स टू -9 होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई में एक बार और चीज देखो, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, जिसको नहीं पता मतलब होते हैं, मतलब कुछ कुछ बच्चों को नहीं पता होता, ऐसा नहीं है, मेरे को भी कभी कभी डाउट हो जाता था शुरू में, है ना। तो इसको क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मी, ठीक है। सो अब ये हो जाएगा 10 की पावर -9। अब अगर हम इसको ऊपर भेजेंगे तो कैसे हो जाएगा, 10 की पावर 8 प्लस 9, ऊपर जाके पावर, साइन बदल जाता है, साइन चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो अब ये क्या हो जाएगा, इंटू 10 की पावर 1 आ गया, अब 7 7 कट गया, तो n की वैल्यू आ गई हमारी 70 टन्स। सो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ओके, दिस इज द सॉल्यूशन। सो मूविंग ऑन, फिफ्थ क्वेश्चन। इसमें क्या गिवन है, देखो इसमें गिवन है एक बैटरी दी हुई है जिसका ईएमएफ है 12 वोल्ट, है ना, एंड उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस लगा हुआ है 3 ओम का, जो कि कनेक्टेड है एक एक्सटर्नल रजिस्टर से भी कनेक्ट है। एंड इफ द करंट जो है सर्किट में 0.6 एम्पियर है, तो वोल्टेज अक्रॉस एक्सटर्नल रजिस्टर क्या होगा, ठीक है। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा मैं आपको, ये डायरेक्ट एकदम क्वेश्चन हो जाएगा, ऐसे ही बता देता हूँ, मैं बताता हूँ मैं आपको, है ना। एंड एक एक्चुअल मेथड होता है वही बताऊंगा। हाँ हाँ, सो देखो ईएमएफ कितना गिवन है, इसमें ईएमएफ गिवन है 12 वोल्ट। हाँ, सो ईएमएफ दिया है 12 वोल्ट, आई दिया था हमें 0.6 एम्पियर, रेजिस्टेंस है 3 ओम, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमको निकालना है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक इसमें क्या है, देखो मतलब जो एग्जाम्स के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उसमें देखो रिमेनिंग वोल्टेज क्या होता है, जो हमारा स्टार्ट वोल्टेज हुआ, मतलब ईएमएफ जितना दी गिवन है ना, एंड लॉस कितना हो रहा है, मतलब अगर ये एक वो है ना, मतलब एक तुम भी कुछ भी कंपोनेंट मान लो जिसमें एक्सटर्नल रजिस्टर दिया हुआ है, लाइक 3 ओम का, है ना, अगर यहाँ से आई पास हो रहा है, तो इसका जो वोल्टेज का ड्रॉप है, ड्रॉप जितना हो रहा है, मतलब कितना वोल्टेज कंज्यूम कर रहा है, अगर यहाँ पे वी है तो यहाँ पे कितना है, समझ रहे हो, लाइक तो इसमें कितना होगा, वी इक्वल्स टू आई आर होता है, तो आई अगर हम 0.6 है मान लो, एंड आर है ये, मतलब ये तो मैं एज्यूम मान रहा हूँ, तो यहाँ पे कितना वोल्टेज होगा, यहाँ पे होगा वी माइनस आई आर, ठीक है, क्योंकि इतना वोल्टेज ड्रॉप हो गया है ऑलरेडी इसमें, तो हमारा इसमें ईएमएफ है, तो अब इंटरनल जो आई जा रहा है टोटल इंटू आर हो जाएगा, ईएमएफ कितना था 12, आई कितना है 0.6, रेजिस्टेंस कितना है 12 पॉइंट माइनस 1.8 इक्वल्स टू 10.2 वोल्ट, सॉरी, है ना। इसका इतनी जल्दी एकदम हो गया है ना, जो वोल्टेज ड्रॉप है इंटरनल रेजिस्टेंस के थ्रू बाय, इसको आप थोड़ा अच्छे से ध्यान रखें, इससे आपका क्वेश्चन सेकंडों में हो जाएगा, ताकि एक इसका तो ईएमएफ क्या होता है, मैक्सिमम वोल्टेज, जो मैक्सिमम वोल्टेज है ना, ये ईएमएफ होता है, ठीक है। नाउ इसके एक्चुअल मेथड पे हम आते हैं, तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, वी बाई आई आर होता है ना। तो एंड टोटल रेजिस्टेंस क्या करेंगे, 3 ओम दिया है, एक्सटर्नल भी लगा देंगे, लगा दिया, टोटल आई कितना है दिस, सिंपल सा वैल्यू पुट करना है, 0.6 कर देंगे, ईएमएफ कितना है 12 है,
आर प्लस छोटा आर, मतलब 3 गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे इफ हम, बट ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड भी है ना। देखो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 आर हो जाएगा, प्लस ये 1.8 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, तो 0.6 आर कितना हो जाएगा, 12 माइनस दिस, तो ये 10.2। अब आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 10.2 अपॉन 0.6। जब आप इसको करोगे तो देखो ये सिंपली कट जाएगा इसमें, 4 बचा 42, 6 7, तो 17 ओम आ गया हमारा बिग, मतलब एक्सटर्नल रजिस्टर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो आया हमारा, है ना। सो अब वोल्टेज अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना होता है ये भी हमको पता है, V इक्वल्स टू आई आर होता है। आई कितना था 0.617, तो वोल्टेज कितना आएगा, अभी उसी से हमने उसको डिवाइड करा है ना, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से यही आ जाएगा, समझ रहे हो। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बट शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे आपको सेकंडों में क्वेश्चन, जिससे वजह से आप और क्वेश्चंस के लिए टाइम डेफिनेटली अच्छा खासा बचेगा, है ना। दिस इज द सॉल्यूशन। प्लीज़ कहने वाला था मैं कि सब्सक्राइब भी कर लीजिए, सब्सक्राइब प्लीज़, प्लीज़ कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए मेरी वीडियो के लिए। कीप सपोर्टिंग गाइस। सो मूविंग ऑन द सिक्स्थ क्वेश्चन, इसमें क्या गिवन है, वायर एल लेंथ दे रखा है, यूनिफॉर्म एरिया क्रॉस सेक्शन ए दे रखा है, मटेरियल एन, फिर इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वाला नंबर, डेंसिटी भी गिवन है, रेजिस्टेंस एंड आर दे रखा है। सब कुछ गिवन है, हमको क्या बताना है, इट इज़ फ्री टाइम ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वही रिलैक्सेशन टाइम जिसे कहते हैं हम। आर बताना है, हमने रेजिस्टिविटी का भी पढ़ा था, हम ये बहुत इजी से कर सकते हैं, मैं बता देता हूँ 1 सेकंड में। हाँ सो देखो क्या फार्मूला होता था रेजिस्टिविटी का, एम बाई एन ई स्क्वायर टॉप, रिलैक्सेशन टाइम रेजिस्टेंस ये होता है। सिंपल सा, हमको क्या करना है, इसको पुट कर देते हैं वैल्यू को, एन ई स्क्वायर बाय टॉ इंटू एल बाय ए। सो इसका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। इससे इजी क्वेश्चन क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम, सोचो। सो ये सॉल्यूशन नहीं था बस इसका, इतना छोटा सा। मूविंग ऑन द सेवंथ क्वेश्चन। सो देखो हमारा सेवंथ क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमसे क्या पूछा है, करंट मार्क्ड आई है, मतलब हमको ये वाला करंट बताना है। हाँ सो देखो इधर से 0.2 आ रहा है, इधर 0.2 जा रहा है, ये आई हमको बताना है, इधर चलता जा रहा है, यहाँ से क्या जा रहा है 1.2, यहाँ पे जा रहा है 0.5। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ सॉल्यूशन प्लीज़। सो खुद से करके देखो, आप बहुत हल्का सा है, थोड़ा सा दिमाग मारो, बाकी मैं बता रहा हूँ। सो सॉल्यूशंस पे आते हैं। देखो इतना तो पता है कि एक जंक्शन पे, मतलब यहाँ पे लाइक एक जंक्शन हो गया ना, जहाँ पे जंक्शन, एक पॉइंट जहाँ पे सब मिल रहे हैं सारे पॉइंट, ठीक है। अगर यहाँ पे आई करंट आएगा, है ना, यहाँ से I2 आएगा, यहाँ से I1 मान लो, यहाँ से I3 मान लो, तो इस वायर में जो जाएगा ना वो I1 प्लस I2 प्लस I3 जाएगा। जितना इन होगा उतना ही आउट होगा, आने वाला और जाने वाला सेम रहता है। सो अगर इससे इधर 0.2 एम्पियर आ रहा है, इधर से 0.2 एम्पियर आ रहा है, इधर से आई ए आ रहा है, जो कि हमको फाइंड करना है, तो यहाँ से कितना जा रहा होगा, यहाँ से जा रहा होगा 0.2 प्लस 0.2 प्लस आई ए जा रहा होगा। एंड देखो यहाँ से कितना जा रहा है, यहाँ से 1.2 एम्पियर जा रहा है, यहाँ से 0.5 एम्पियर जा रहा है, तो मतलब जो यहाँ से गया है वही तो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो 1.2। सो इसका सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा इजी है, 1.2 प्लस 0.5 इक्वल्स टू दिस 0.4 प्लस आई ए
सो ये हो गया 1.7 एम्पियर इक्वल माइनस 0.4 एम्पियर इक्वल्स टू आई ए। सो आई ए हो गया हमारा 1.3 एम्पियर। द ऑप्शन टू इज करेक्ट। इससे इजी क्वेश्चन भी क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। ये आपको समझाने में टाइम लगा बट आप इसे ओरली भी कर सकते हो, है ना। लाइक 0.4 ये रहा एंड ये टोटल 1.7 है, तो 1.7 में 0.4 गए तो 1.3 जा रहा होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि इन एंड आउट सेम होता है। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन। नाउ मूविंग ऑन 8th PYQ। सो ये इतना इजी क्वेश्चन है, हमको इसमें क्या बताना है, ए और बी का टोटल रेजिस्टेंस बताना है, ये सबको कैलकुलेट करना है। ठीक है, बहुत इजी है। एक बार मैं आपको थोड़ा सा सॉल्व कर भी कर दूंगा और एक बार ऐसी ओरली भी बता दूंगा कैसे ऐसे ओरली कर देने का। ठीक है, ओके, सॉल्यूशन पे आते हैं। हाँ, सो प्लीज़ ड्राइंग पे मेरी मत जाना, मेरे से नहीं होती है ये, मतलब रजिस्टर तो कभी बनने ही नहीं, मेरे से अपने टाइम पे भी नहीं बनते थे। हाँ, सो देखो, इसमें पहले मैं आपको एक जल्दी से फास्ट मेथड बता देता हूँ एकदम से। देखो, मतलब ऐसे ही बता देता हूँ सिंपल सा। देखो, हाँ, सबसे पहले देखो सीरीज आपको कैसे पता चल रहा है क्या सीरीज में क्या नहीं। देखो सिंपल सा एक चीज़ समझो, जब दो पॉइंट से लाइक अगर यहाँ से ये जा रहे हैं, यहाँ से ये जा रहा है एक रजिस्टर, यहाँ से ये जा रहा है, यहाँ से ये ऐसे ऐसे कर करा के कहीं से भी जा रहे हैं ना, अगर दो पॉइंट से मतलब इनके अक्रॉस सेम पॉइंट आ रहा है, ठीक है, मतलब दो उंगली रख दो ऐसे, सेम आ रहा है ना, तो भाई ये पैरेलल में है। ठीक है, पैरेलल में है, अक्रॉस सेम होना चाहिए, मतलब ये वाला और ये वाला सारा पैरेलल में आया है ना। एंड अगर देखो ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, मतलब ये एक्स है, यहाँ वाई आ गया, यहाँ जेड आ गया, इन दोनों मतलब इस रजिस्टर में वाई जेड है, इस रजिस्टर में एक्स वाई है। नहीं यार, पोटेंशियल मतलब अक्रॉस वोल्टेज तो सेम होना चाहिए था, बट तो पैरेलल कहते हैं नहीं, बट अब इसको सीरीज कहेंगे। ठीक है, ऐसे देखो, यहाँ एक्स है, यहाँ वाई है, यहाँ जेड है, मतलब नाउ वी कैन से कि ये दोनों क्या है, सीरीज में है। तो इन दोनों का सम कितना हो गया, 8। सीरीज में क्या करते हैं, डायरेक्ट सीरीज में क्या हो गया, पहला 4 + 4 8 हो गया, जो हमने पहले सॉल्व किया है ना, ये हमने सॉल्व जो किया है ये हो गया। ठीक है, नाउ इस पे आते हैं। अगर ये हो गया, अब ये कन्वर्ट कैसे हो गया, जो हमारा पहला वाला है वो अब ऐसे हो गया, देखो ये 8 आ गया, ये भी 8 आ गया। अब देखो हमारा ये वाई जेड था, है ना, ये वाई जेड था, अरे दोनों इसके बीच में वाई जेड है, अरे इसके बीच में वाई जेड है, मतलब पैरेलल में है। ओके, पैरेलल चल रहा है। पैरेलल में कैसे करते हैं, इसको 1/r कर देते हैं, R1, इसको ना फटाफट करना, ये मुझे बताने में टाइम लग रहा है, तो 1/8 + 1/8। ओ माय गॉड, अब इसको अगर हम R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये 8/2 हो जाएगा इक्वल्स टू 4। 1 + 1 मतलब ये ऐसे हो जाएगा ना 2/8, और ये 1R इक्विवेलेंट था, तो ये जब ऊपर होगा तो ये 4 हो जाएगा। वाओ, ये पूरा 4 हो गया। सो अब क्या बचा यहाँ पे, अब हमारा ये जो पूरा था ये 4 हो गया। सो अभी कैसा देखते हैं, देखो ये ऐसा हो जाएगा, ये हमारे दो ऐसे जा रहे थे, ये 4 है ना, अब ये हमारा 4 आ गया नया, ये तो ऑलरेडी 4 था, ये हमारा 12 है, इसको हम छोड़ते हैं अभी, 12 ओम है ना, ये भी 4 आ गया। अरे तुम एक्स हो, तुम वाई हो, तुम जेड हो, तुम्हें हम पी मान लेते हैं, चलो। अरे सब अलग अलग हैं, मतलब क्या है, ये सीरीज में है, सीरीज में हो तो क्या हो जाएगा, 4 + 4 + 4 12 ओम। सो नाउ अभी क्या कन्वर्ट हो जाएगा, नाउ ये कन्वर्ट हो जाएगा कैसे, ऐसे, मतलब ये 12 है, ये भी 12 है ना। सो यहाँ पे Z है, ये P है, अरे इसके भी अक्रॉस ZP है, इसके अक्रॉस भी ZP है, अरे मतलब क्या हुआ कि ये पैरेलल में है ना। तो इसे मैं ऐसे जल्दी जल्दी बता देता हूँ, उसको कैसे करेंगे, 12/2 हो जाएगा ये, है ना, आधा हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 6। ठीक है, नाउ जो हमारा अब अगर ये पूरा भी हमारा हमारा 6 आ गया, तो देखो ये क्या है, 6 6 6, मैंने बताया एक्स वाई जेड, जेड सीरीज में 18 ओम, हमारा द आंसर जो आएगा वो आएगा 18 ओम।
दिस इज द सॉल्यूशन। ये समझाने में टाइम लगा बट ठीक है, ये वाला अच्छे से ध्यान रखना। मतलब इफ सीरीज में मान रहे हो ना, सबको सीरीज में मान रहे हो, तो देखो इसके अक्रॉस एक्स वाई है, इसके अक्रॉस वाई जेड है। अरे मतलब ये सीरीज है, ठीक है। इफ ये है, ऐसे है, ठीक है। तो मतलब एक्स वाई, अरे एक्स वाई है मतलब पैरेलल है, अक्रॉस वी सेम होगा, ठीक है। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन।